अदानी मामले को लेकर संसद से सड़क तक सियासत हो रही है। कांग्रेस ने देश के अलग अलग शहरों में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। उधर जेपीसी की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष ने बवाल किया। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर निशाना साधा। इस बीच अदानी के मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली के मेयर का चुनाव तीसरी बार भी नहीं हो पाया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहले पीठासीन अधिकारी ने ऐलान किया कि चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की और फिर बवाल शुरू हो गया। इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों की ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। मेयर चुनाव के लिए अब आम आदमी पार्टी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एचएएल को लेकर सरकार पर विपक्ष ने झूठे आरोप लगाए। ये फैक्ट्री उसका जवाब है। इसके पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया। पीएम ने सोलर एनर्जी से चलने वाली कुकिंग सिस्टम, बायोफ्यूल और अनबॉटल्ड ड्रेस को भी लॉन्च किया। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। दक्षिण त्रिपुरा जिले में रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि दोनों पार्टियों ने त्रिपुरा में 50 साल तक शासन किया, लेकिन राज्य का विकास नहीं हो सका। अमित शाह ने कहा कि वामपंथियों ने आपको अंधकार दिया था, हमने आपको अधिकार दिया है। त्रिपुरा में 17 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर ने कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि पार्टी छोड़ने वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं। पार्टी एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। 2 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिस पर तारिक अनवर के दस्तखत थे। परनीत कौर ने तारिक अनवर पर तंज कसते हुए कहा कि 1999 में सोनिया गांधी को विदेशी कहकर पार्टी छोड़ने वाले आज डिसिप्लिनरी मैटर पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। रामचरितमानस की चौपाई के बहाने जाति का मुद्दा उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे साबित हो गया कि धर्म के नाम पर गोरख धंधा सालों पहले से चल रहा था। उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की समीक्षा की बात दोहराई। संत रविदास की जयंती के मौके पर आरएसएस चीफ ने कहा था कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। हालांकि बाद में आरएसएस की ओर से कहा गया कि भागवत के बयान में पंडित का अर्थ विद्वान से था। जेडीयू में बागी रुख अपनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करारा वार किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम उस आदमी को कितना बढ़ाएं। आप सब जानते हैं, उनको विधायक बनाया, पार्टी का लीडर बनाया, उसके बाद वो भाग गए, उसके बाद फिर वापस आए तो राज्यसभा का सांसद बनाया, तीसरी बार फिर आ गए। हम लगातार कह रहे हैं कि बात करिए, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों ने सोमवार को शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 4 फरवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। राजस्थान, पटना और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल और पीवी संजय कुमार शामिल हैं। अब शीर्ष अदालत में कुल न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। बिहार के सारण में पिटाई मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। उधर निष्पक्ष जांच के लिए वर्तमान थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म पर बांधकर पिटाई की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 2 घायल हैं। 55 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि जिन लोगों की पिटाई हुई थी वो बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन गाँव वालों ने घेर लिया और पिटाई कर दी। कल यानी 7 फरवरी को बॉलीवुड के चर्चित कपल में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ब्याह के बंधन में बंध जाएंगे। शादी राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में होगी, जहां मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कियारा और सिद्धार्थ की शादी के लिए मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी पति के साथ जैसलमेर पहुंची हैं। शादी की रस्में 5 फरवरी से ही शुरू हो चुकी हैं।